नमस्कार। किसानों राजस्व चैनल पर आपका स्वागत है। किसानों के ज़मीन से संबंधित जो मुख्य विवाद है उनमें से या तो सीमा विवाद या रास्ते का विवाद होगा या फिर कब्जे से संबंधित या फिर बंटवारे से संबंधित। बंटवारों का मतलब भाई सहमति से बंटवारा नहीं कर रहे या खातेदारी या बंटवारा नहीं करे, इस प्रकार के किसान के ज़मीन से संबंधित विवाद मुख्यतः सामने आते हैं। इस चैनल पर रास्ते से संबंधित, बंटवारे से संबंधित, कब्जे से, सीमा से संबंधित जो वीडियो डाले गए हैं उनमें कुछ जो जिन किसी भाइयों ने वीडियो देखे हैं उनमें कुछ एक सवाल पूछे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो वीडियो के ऊपर सवाल पूछे गए हैं मैं उनके उत्तर देना चाहूँगी कि जो जिज्ञासा से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि कुछ वीडियो के अंदर उनके रिप्लाई भी है, लेकिन स्पेशली आज ये वीडियो उनके जो कमेंट है उनके रिप्लाई के लिए बनाए गए हैं। तो जिन भी भाई के और भी यदि ज़मीन से संबंधित कोई क्वेश्चन पुटअप है, यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरा यही प्रयास रहेगा हर वीडियो के अंदर कि आपकी समस्या का जो रास्ता है, जो हल है, वो आपको बताया जाए प्रैक्टिकली। आपको प्रैक्टिकल में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है या फिर आप किस तरीके से अपनी ज़मीन से संबंधित जो विवाद है उनको समाधान किस प्रकार से कर पाओगे, कोशिश यही रहेगी। आज कुछ मैंने कमेंट पढ़े हैं, उनके रिप्लाई भी किए और उनसे संबंधित जो उत्तर है मैं इस वीडियो में देना चाहूँगी। जैसे विनोद RJ13 आईडी है, उनसे पूछा गया था अगर नया रास्ता चाहिए तो मिल सकता है क्या। तो मैं भाई एक बात बताना चाहूँगी आपको, किसान का अधिकार है रास्ता। यदि खेत के रास्ता नहीं है तो किसान को रास्ता मिलेगा, लेकिन उसके साथ में एक बात और साथ ऐड कर दूँ, सहूलियत के लिए रास्ता नहीं मिलता कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से, आपके खेत की रास्ता है लेकिन आप डायरेक्ट हाईवे से जोड़ने के लिए रास्ते की मांग कर लोगे कि मेरे खेत की कीमत बढ़ जाए, मैं किसी से रास्ता ले लूँ, तो उस तरीके के मामले अलग है। वो रास्ता मिलना किसान का अधिकार है। यदि रास्ता किसान के खेत के लगेगा नहीं तो वो खेत तक पहुंचेगा कैसे, सबसे बड़ी सवाल यही है। तो उसके प्रत्युत्तर में उसकी सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने कानून नियम बना रखे हैं कि हर किसान भाई को रास्ता मिलेगा। उसके तहत आपको वाद दायर करना पड़ता है SDM कोर्ट। अब कल एक मामला था, उसके अंदर किसान का कहना यह था कि मेरे खेत के रास्ता नहीं लगता, मैं क्या करूं। तो मैंने उनको ये बताया कि आप वकील करके एक वाद दायर कर दो SDM कोर्ट, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने वकील कर रखा है। पूछा तो पता चला उन्होंने पुलिस केस कर रखा है। पूरी बात की जानकारी ली तो रास्ते के लिए उन्होंने पुलिस केस जरूर दर्ज करा रखा है, लेकिन वो SDM कोर्ट नहीं पहुंच पाए और उनको बहुत साल भी हो गए। पुलिस केस एक अलग प्रक्रिया है, यदि आपका कोई आपसी विवाद होता है वो एक अलग चीज है। यदि आपको रास्ता चाहिए तो आपको उपखंड कार्यालय में वाद दायर करना पड़ता है 251 का के तहत, काश्तकारी कानून की धारा 251 के तहत आपको वाद दायर करना पड़ता है। उसमें मौका, पटवारी हल्का और गिरदावर जी जाके जांच करते हैं, देखते हैं कि वास्तव में आपको खेत के रास्ते की आवश्यकता है या नहीं है, नज़दीकी रास्ता कौन सा है। इस प्रकार से आपकी पूरी छानबीन करने के बाद में आपको आपके सर्किल के जो राजस्व कर्मचारी है वो रिपोर्ट वापस तहसीलदार जी को देते हैं। तहसीलदार जी SDM कोर्ट वापस वो फाइल देते हैं। तो इस प्रोसेस से आपको रास्ता मिल सकता है। एक पूछ रखा है कि लोकेश जाट ने कि मैं गुडागोड़ जी झुंझुनू से हूँ, मेरे खेत के कोई रास्ता नहीं लगता, क्या करें। उसका भी सेम उत्तर है, यदि खेत के रास्ता नहीं है, रिकॉर्डेड यदि रास्ता दर्ज नहीं है तो फिर आप SDM कोर्ट वाद दायर करिए। जहां आपका उपखंड कार्यालय है, उपखंड अधिकारी आपके जहां बैठते हैं उनके आगे आप वाद दायर करिए, नया रास्ता मांगिए, उसमें जमाबंदी नक्शा पटवारी जी से ले जाइए और अपना वाद दायर करिए। नया रास्ता आपको मिलेगा यदि आपके खेत के रास्ता नहीं लगता है तो। एक सुभिता जी चौधरी ने पूछा है नवलगढ़ से, तो उनका
क्वेश्चन ये है कि मेरे खेत का रास्ता जरूर कटा हुआ है लेकिन उनके खेत के रास्ते पर अतिक्रमण है। तो मैं उनको इस बात का जवाब देना चाहूँगी कि यदि रिकॉर्डेड रास्ता है तो आप रास्ता खुलवा सकते हैं तहसील में एप्लीकेशन देके, और रास्ते पे यदि कटानी रास्ता है तो उसका अतिक्रमण मुक्त करना, राजस्व कर्मचारी की टीम वहाँ जाके अतिक्रमण मुक्त करेगी। और दूसरा उनका ये था कि अभी जो युद्ध का के कारण जो रास्ता खोलो अभियान वो स्थगित कर दिए गए हैं। तो जी हाँ, स्थगित जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि रास्ता कभी भी खुलवाया जा सकता है। अब फिलहाल खेतों में फसल नहीं है तो उसमें वो भी दिक्कत नहीं आती है। रिकॉर्डेड रास्ता कभी भी खुलवाया जा सकता है, और फिलहाल का जो टाइम है रास्ता खुलवाने के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है। किसी की कोई फसल नहीं, पैमाइश भी करनी पड़ती है तो उसमें भी दिक्कत नहीं आती है, और आप इस टाइम में आप आसानी से रास्ता खुलवा सकते हो। एक सुरेंद्र कुमार जी के कमेंट है, उनके 5-4 कमेंट ज़रूर अच्छे हैं, खूब अच्छे हैं। उनके सवाल है, लगभग सब वीडियो पे उनके क्वेश्चन है, तो अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। उनके जो क्वेश्चन पूछे हैं मैं उनके रिप्लाई देना चाहूँगी। एक तो उन्होंने ये पूछा है कि नजरी नक्शा व नक्शा ट्रेस में क्या अंतर है। प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देने की कृपया करें। रेवेन्यू नक्शा प्रैक्टिकली रीड करना बताएं, और जैसे आबादी, खाड़ा, नहर, रास्ता कैसे देखें, और पत्थर नंबर, मुरबा नंबर में क्या अंतर है। इस प्रकार के और काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं इनका एक एक दो करके जितना मेरे से हो पाता है, जितना मुझे पता है वो मैं बताने की कोशिश करूँगी कि, और बाकी जो भी भाई बंधु ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मैं उन सबको ये बता दूं कि ये खाली किसानों के लिए, जितना मुझे पता है उतना मैं बताने की कोशिश करती हूँ। जहाँ मुझे नहीं पता मैं अपने सीनियर से जानकारी लेके या बुक्स से पढ़ के फिर आपको बताने की जरूर कोशिश करूँगी। एकमात्र उद्देश्य है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनको प्रैक्टिकली में अपने कैसे कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, उनका दूर करने का जरिया क्या है। और ये सच है कि जब किसानों की समस्याएं ख़त्म होती है, उनके जो चेहरे की मासूमियत, तो या कहें कि चेहरे की जो मुस्कान है वो सच में दिल को ठंडा ही देने वाली होती है। कल का ही मामला था, कल परसों का ही, कि रास्ते पर अतिक्रमण था। रास्ता दोनों साइड से छोटा कर दिया गया था, जितना चौड़ा होना चाहिए था उतना चौड़ा नहीं था। लेकिन जब रेवेन्यू की टीम वहाँ गई मौके पर, तो सच में बताऊं, किसानों की ये स्थिति थी कि उन्होंने खुद ने अपने हाथों से, जहाँ उनके खुद के अतिक्रमण थे या फिर ये कह सकते हैं जहाँ उनकी खुद की बाड़बंदी थी, उन्होंने खुद ने प्लास पेचकस लेके जो भी तार काटने थे, जहाँ से उनको पोल उखाड़नी थी, वहाँ से उन्होंने खुद ने उखाड़ी, खुद ने अपने अतिक्रमण हटाए। रेवेन्यू जो टीम थी उनकी जितनी इतने बड़े रास्ते के अंदर रेवेन्यू टीम की हंसासर के जो काश्तकार थे उन्होंने इतनी हेल्प की कि यूँ लग रहा था कि जैसे ये प्रशासन के उपस्थिति का खाली इंतज़ार कर रहे हो। बाकी ये खुद ही, क्योंकि ज़्यादातर काश्तकारों को अपनी खेत बाउंड्री का, अपनी सीमा का पता रहता है कि अपना खेत यहाँ तक आता है, इसके बाद में रास्ता है। मेरे अनुभव से ज़्यादातर काश्तकारों को पता रहता है, ये नहीं है 100% को पता रहता है, ज़्यादातर को पता रहता है कि अपना खेत यहाँ तक है। वो एक अलग बात है कि विवाद किस आधार पर होता है। अतिक्रमण था, अतिक्रमण हटाया भी किसानों ने स्वेच्छा से, किसी से किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया किसी को कि आप यहाँ से ये करो नहीं। किसानों ने खुद ने आगे आके बहुत सुंदर पहल की और अपने हाथों से अपने खेत के रास्ते सुधारे। तो मैं अपनी बात पे आती हूँ कि सुरेंद्र कुमार जी ने जो नक्शे के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि नजरी नक्शा और नक्शा ट्रेस में क्या अंतर है, वो मैं आपको बताती हूँ, और नक्शा पढ़ना कैसे हो। और एक क्वेश्चन उनका ये भी है कि जो खसरे का जो एरिया है तो वो क्या सारे बराबर होते हैं या अलग अलग छोटे बड़े भी हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं क्या, या फिर स्क्वायर में होते हैं। इस प्रकार के उनके कुछ क्वेश्चन। कुमार जी का क्वेश्चन था कि नजरी नक्शा और नक्शा ट्रेस में क्या अंतर है। नक्शा ट्रेस ये नक्शा सीट है, रेवेन्यू की नक्शा सीट है। इस नक्शे के ऊपर रखकर
जो ट्रांसपेरेंट पेपर है उसके ऊपर एकदम लाइन से लाइन मिलाते हुए बिल्कुल भी गलती नहीं हो, जो माप इसमें है वो का उसी माप से यदि आप ट्रेस करते हो तो वो तो है नक्शा ट्रेस। और नजरी नक्शा मोटी मोटी जानकारी जिसमें आप लिख दो, कोई माप का कोई हिसाब किताब नहीं होता। उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, सड़क कहाँ से क्या निकल रही है, पूर्व पश्चिम में क्या है, एक बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो जानकारी जिस नक्शे में आती है उसे नजरी नक्शा कहते हैं, जिसमें कोई माप का हिसाब किताब नहीं होता। नक्शा ट्रेस के अंदर जैसे ये लाइन है 55 के ऊपर, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, उत्तर साइड में भी और दक्षिण साइड में भी इनकी सीमाएं थोड़ी टेढ़ी है, तो वो जो नक्शा ट्रेस बनेगा वो एकदम बारीकी से इसके ऊपर रखकर बिल्कुल भी हिले नहीं, जो माप है वो का वो ये वो तो हो गया नक्शा ट्रेस। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन ये था कि सभी खसरों का एरिया एक समान बराबर होता है या अलग अलग खसरा होता है या छोटा बड़ा होता है या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है या फिर स्क्वायर में। क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे हैं सुरेंद्र जी ने। तो मैं ये बता दूं कि ये देखो, ये जो मैंने जहाँ भी कैमरा किया है, अब ये कोई भी स्क्वायर में नहीं है। स्क्वायर में हो भी सकता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं स्क्वायर में हो। टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं खसरे, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। जैसे कि 53 नंबर 53 नंबर का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो और 50 नंबर का जो एरिया है, इन दोनों में मेजरमेंट में अंतर है। या फिर आप ये 42 देखिए, जो 42 नंबर खसरा है, 42 नंबर का खसरा, ये बिल्कुल छोटा है। इसके पास में जो खसरा है 28, ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस सवाल का उत्तर ये हुआ कि खसरे बड़े या छोटे हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं और स्क्वायर में भी हो सकते हैं। जैसे खेत की आकृति है उसी हिसाब से नक्शे बनाए गए हैं। भू प्रबंधक विभाग द्वारा सेटलमेंट द्वारा ये नक्शे तैयार किए गए थे। उनका अगला क्वेश्चन ये था कि नक्शा प्रैक्टिकल रीड करना बताएं, जैसे आबादी, खाड़ा, नहर आदि कैसे देखें। तो देखिए, इन सवाल का जवाब ये है कि ये जो निशान है इनको आप देखिए, ये जो डायरेक्ट लाइन है ये ग्राम सीमा है। जहाँ ये आपको डायरेक्ट लाइन दिखाई देगी नक्शे के ऊपर, इसका मतलब ये गांव की बाउंड्री लाइन है। और आबादी का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कुएं का दिखाई दे रहा है और त्रिपटा दिखाई दे रहा है। ये जो नक्शा सीट है उस पर ये सारे जो निशान संकेत आपको मिलेंगे। इसी तरीके से ये तरमीम की जो रेड लाइन है, तरमीम का मतलब हुआ है कोई टुकड़ा हुआ है। जो मूल नक्शा है उसके बाद में यदि कोई बदलाव हुआ है तो वो तरमीम कहलाएगी। उसकी एंट्री इस तरीके से की जाएगी। जो भी सीमा से संबंधित या फिर जो भी संकेत है उनका ये सबके संकेत है, उनको इन्हीं संकेतों से पकड़ा जाएगा, समझा जाएगा। अब जैसे ये डायरेक्ट लाइन है, इसके आगे लिखा हुआ है ग्राम सीमा, तो मैं आपको ग्राम सीमा दिखाऊं। ये ग्राम सीमा हो गई, डायरेक्ट लाइन है, पक्की लाइन है, कहीं कटी भी नहीं है, और ये ग्राम सीमा हो गई। मतलब इस गांव की जो बाउंड्री लाइन है वो ये है, ठीक है। कुएं का निशान 54 नंबर जो है खसरा, वो कुएं का है, गैरमिनकुन कुआ, गोल राउंड करके बीच में बिंदी, तो ये या फिर 52, ये सारे कुएं के निशान हैं। आबादी का सीमा चिन्ह, आबादी का जो संकेत है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब एक जो मुख्य सवाल चल के आ रहा है कि रास्ते से संबंधित, वो मैं आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल बता दूं कि रास्ते से संबंधित जो क्वेश्चन है कि हमें रास्ता कैसे मिलेगा, क्या क्या कुछ सिस्टम होता है या फिर क्या कानून होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। ये रास्ता दर्ज है, जो 2 लाइनें जा रही है बराबर, ये गैर मुमकिन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है। और यदि आपके खेत की रास्ता नहीं लगता तो इस तरीके से दर्ज रास्ता हो करने के लिए आपको वाद दायर करना पड़ता है। अब पक्का रास्ता कैसे हुआ, ये 20 नंबर खसरा इसको अलग से दे दिया और 2 लाइनें बराबर जा रही है, बिना कटी हुई, कहीं डॉटेड नहीं है, पूरी भरी हुई लाइन है एकदम, तो ये गैर मुमकिन रास्ता है। चीज देखिए आप, ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है, एंट्री की भी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी तरमीम हुई है। यहाँ पे
ये जो मेन जो खसरा था, मूल खसरा 449/43, इसके इन्होंने विभाजन करवाए हैं, फिर उसके बाद में रास्ता काटा है। तो रास्ता आपको किस तरीके से मिलेगा, किन खेतों को मिलेगा, वो मैं आपको बताऊं। जैसे 61 नंबर खसरा है, इसके आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं कोई रास्ता नहीं लग रहा 61 के, तो ये बंदा रास्ता मांग सकता है। जैसे ये 48 नंबर का जो खसरा आपको दिखाई दे रहा है 48, ये खसरा आगे आएगा, इस खेत के कहीं कोई रास्ता नहीं है 61 के, और ये रास्ता यहाँ दर्ज है 48 के। ये रास्ता यदि ये मांगेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक रास्ता मांग सकता है ये इन खेतों के अंदर से। और इसके सिवाय जैसे ये जो खसरा है, ये जो रास्ता है, इसके सिवाय यदि कोई दूसरा कोई रास्ता नज़दीकी रास्ता होता तो फिर वो इसको मिलता। तो इतनी दूरी, ये दूरी मापी जाती। मान लीजिए कि कोई रास्ता है जो यहाँ से लेके यदि यहाँ तक कोई रास्ता पहले से दर्ज होता तो ये दूरी मापी जाती, ये दूरी मापी जाती, और प्लस ये वाली दूरी मापी जाती। माप के हिसाब से जो रेखा छोटी होती वो रास्ता 61 को मिलता। जितनी कम दूरी हो वो उसी रास्ते की प्राथमिकता के तौर पे मिलता है। जैसे ये दूरी माप कर ली और ये वाली दूरी माप कर ली 61 के लिए 86 से, तो वो दूरी के हिसाब से रास्ता मिलता है। और आपके रास्ते से संबंधित या फिर भूमि से संबंधित किसी प्रकार के और भी यदि कोई सवालात है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरी हर तरीके से बेहतर कोशिश यही रहेगी, मेरी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए।